आज है विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह के बारे में जानने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमने स्टूडियो में रखी है विशेष भेंट वार्ता। हमारे बीच उपस्थित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता जी का, जो कि अभी पदस्थ हैं शासकीय आयुर्वेद औषधालय रेंगारपाली। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये हमारे पूरे देश में सामान्य रूप से लोगों को, ना केवल बड़ों को बल्कि छोटों को भी मधुमेह होता जा रहा है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमारी कैसी खान पान की शैली है जिसके कारण दिन पर दिन हम सुनते आ रहे हैं कि हर किसी 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मधुमेह पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, या शुगर जिसे आप सभी लोग परिचित हैं जी, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहने का मतलब एक चयापचयजन व्याधि। इसको और मैं सरल भाषा में समझाना चाहूँगा, यदि आपने दिन भर में 1000 कैलोरी इंटेक किया और उसको आप बर्न नहीं किया, बर्न मतलब आपके शरीर द्वारा उसे मेटाबोलाइज यानी उसको खर्च नहीं किया गया, तो वह शर्करा की मात्रा आपके रक्त में परिश्रवण करने लगती है और फिर हम उसके बाद डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं। इसका पहचान हम कैसे करेंगे, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। जी 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 सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डायबिटीज है हमारे खान पीन को प्रभावित करती, कि जो हम खा रहे हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि उसको डायबिटीज है इसमें, क्योंकि हम डायबिटीज, मधुमेह या शुगर कहते हैं, तो शुगर जब शब्द आता है तो उसमें शुगर के लेवल से किस तरीके से हम पहचानेंगे कि व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है? यदि किसी व्यक्ति को कोई भी व्याधि होती है, हम डायबिटीज की बात न करके और भी व्याधि, तो हर व्याधि के लक्षण पहले से मिलने लगते हैं। जी जी जी। होता क्या है, हम उसको तब तक नजरअंदाज करते हैं। जैसे अगर किसी आज व्यक्ति को डायबिटीज सफर करने वाला होता है, तो कुछ महीने पहले से उसको पसीने से बदबू आना, आलस लगना, शरीर में थकान होना, लाला स्राव का ज्यादा बनना, मुख में मीठापन आना, शीत प्रियत्व मतलब अचानक से ठंडा या अचानक से गर्मी लगना, जहां वो मूत्र त्याग करता हो वहां पर चींटियों का आना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। शरीर में वेट गेन होना या अचानक से दुर्बल महसूस होना, ये सब लक्षण हमें मिलने लगते हैं। तो इन लक्षणों को हम पर उस व्यक्ति को सावधान होना चाहिए और अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसका समाधान पूछना चाहिए, तब हम इस व्याधि से बच सकते हैं। होता क्या है, हम चिकित्सा पास तभी जाते हैं जब शुगर लेवल हमारा 400-500 पार हो जाता है। जी जी, आपने शुगर लेवल की बात कही डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें क्या लेवल हम समझेंगे कि व्यक्ति को अब ध्यान देना है? लैब में हम जांच कराएं, यदि हमारा शुगर 140 नीचे, सामान्यतः एक जिसकी कद काठी मध्यम हो, अगर 140 से नीचे है तो आप कोई चिंता की बात नहीं है। जी जी जी। चूंकि मैंने पहले कहा यह मंदाग्नि जनित व्याधि है, मतलब आपकी अग्नि मंद हुई है तभी यह व्याधि उत्पन्न हुआ है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हुई है तभी यह व्याधि उत्पन्न हुआ है। जी, आपसे अब ये हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि व्यक्ति कम मतलब एक्टिव है तब इस बीमारी से वो ग्रसित हो रहा है, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या करे कि वो इससे बच सके? देखिए, ये बात सही है। इसका जो निदान ही कहता है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम अवसा पयांसी च, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, जांगल पदार्थ मांसों का सेवन करना, मैदे का सेवन करना, शर्करा पदार्थों का सेवन करना, बॉटल कैन, जो चीज हमें रेडी टू ईट मिल जाए उसको हम अचानक सेवन करते हैं और उतना काम नहीं करते हैं। काम मतलब आपका शरीर उतना हरकत नहीं करता। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आज हम, आपको याद होगा 20 साल पहले यदि कोई बच्चा हॉस्टल में रहता होता जी, अगर उसको फोन भी करना हो तो पीसों तक जाना पड़ता था। सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा, इसलिए आपको बात करने के लिए भी उस 100, 200, 500 कदम तो आप चलते होंगे। आज आपको समय, वर्क बच गया, आपके पास फोन है, गैजेट आपने उठाया, बात कर लिया। घर में भी काम करने हैं, हर चीज के इक्विपमेंट्स इतने मौजूद हैं, आप उसे खुद उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। कपड़ा है तो वॉशिंग मशीन, कुछ काम हम करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए यह दिवस इसलिए मनाया जाता है, हम अपने स्वयं को जागरूक करें। भाई, आप अपने शरीर के खुद ऊर्जा खपत करिए, आपने जो आहार लिया है उसको खर्च कीजिए। जी जी, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है। यदि आज व्यक्ति किसी को शुगर हो रहा है, ऐसा नहीं कि कल हुआ, कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट आते, सर मेरा कल मैंने शुगर टेस्ट कराया था 350 था और एक दिन पहले 250 आया, तो वो आदमी को मैं ये पूछता हूँ, भाई आप ये देखो आपका कोष्ठ रोज शुद्धि होता है कि नहीं? कोष्ठ शुद्धि मतलब रोज मल त्याग समय पर सुबह होता है कि नहीं?
जिसका कोष्ठ शुद्ध नहीं होगा उसका शुगर तो लेवल ऐसे ही बढ़ा हुआ मिलेगा। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से व्यक्ति पता कर सकता है क्या लक्षण है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति शुरुआती तौर पे जब डॉक्टर के पास जाता है, जैसे आप बोले कुछ लक्षण दिख रहे हैं या कभी कुछ टेस्ट डॉक्टर ने कराया तो पता चला, ये जो शब्द रहता है कि बॉर्डर में शुगर है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि शुगर है, और अगर बॉर्डर में है तो उसको क्या कंट्रोल करके कम किया जा सकता है? हमारे आयुर्वेद शास्त्र में मैडम 20 प्रकार का प्रमेय है जी, उसमें से 10 प्रमेय साध्य हैं जो कफज हैं जी, तो ये जो खाने के बाद वाले जो बॉर्डर लाइन 170, 180 या 200 शुगर आते हैं ये तो ठीक हो जाते हैं। वो कैसे ठीक हो जाएंगे? जो मैंने कहा ना, आप अपने शरीर से वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बहुत पुरानी हम लोग बचपन में कविता पढ़ते थे। सुबह की दिनचर्या का पालन करना आज हम छोड़ दिए हैं। रात रात भर 2-2 बजे तक मोबाइल से लगे रहते हैं। और कोई क्या किसी का कंपनी वाले एम्प्लॉय की बात करें, उनके पास टारगेट है, उनका स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी डायबिटीज होता है। तो उससे अब जीवन है तो जीवन यापन करने के लिए अर्थ उपार्जन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन साथ ही हमें अपने आप को उसी में स्वस्थ रखना है। इसलिए हम कहते हैं भाई आप समय पर उठिए, समय पर अपने आहार और निद्रा का सेवन करिए। अब रात में 2 बजे आप आहार का सेवन करते हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि वह वात का काल है। उस काल में आप आहार का सेवन करेंगे न तो भोजन पाचन होगा, और फिर आपको सवेरे आप अपना ब्लड शुगर चेक अगर कराते हैं तो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। तो आपको एक मन में भ्रांति जाएगी हमको तो शुगर हो गया है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मुख्य रूप से हमको अपने आहार विहार को, दिनचर्या को ठीक करना है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तो आपने बताया कि जिनको बॉर्डर से शुगर है, अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वो डायबिटीज का मरीज है, तो क्या, क्योंकि अक्सर हम ये डॉक्टर कहते हैं कि जो इनकी दवाई लेता है वो हमेशा दवाई लेते रहेंगे, उनको दवाई लेना है भले ही वो डोज कम हो जाए, तो ये ऐसा है कि हमेशा के लिए आयुर्वेद में कुछ ऐसा इलाज है कि क्योर हो जाए? आयुर्वेद मैडम आहार से ही अपनी चिकित्सा शुरू कर देता है जी। यदि हम अपने आप पर नियंत्रण रखें और हम ये सोचें हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो निश्चित रूप से इस महाव्याधि के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। जी, महाव्याधि क्यों इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज हर 10 में से एक आदमी को मधुमेह हो चुका है। जी। अब जैसे आहार में हम बात करें, जैसे परवल है, परवल आहार के पक्व मल को बांधने वाला होता है। उपांगों में शीघ्रता, यानी आपके जो फिंगर्स हैं उसमें शीघ्रता लाने, यानी बॉडी एक्टिविटीज को बढ़ाने वाला होता है। शीघ्र से शरीर फैलना, इस परवल की सब्जी को आदमी सेवन कर सकता है क्योंकि यह कटु रस है। दूसरा बैगन है, बैगन वात और कफ को सम करता है और इसे कम तेल में खाना चाहिए। दूसरा आपका करेला है, करेला तो अमूमन सभी मधुमेह रोगी खाते हैं, लेकिन इससे गुण इतने अच्छे हैं क्योंकि ये रक्त में भी शर्करा को कम करता है और आपके बॉडी की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। जी, तीसरा भी देखिए, अभी ठंडी में मूली मिलेगा आपको। मूली जो है पित्त और कफ को सम करता है, ये तिक्त रस युक्त है, क्षारीय है, मतलब आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। जी, जी। हाँ, कच्ची मूली को नींबू के साथ नहीं लेना चाहिए। अभी चौलाई पालक का भी समय आएगा आपका। पालक कटुरस है, इसको आप सेवन कर सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग भाजी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने कि किस प्रकार से हम आयुर्वेद में अपने आहार में सुधार करके मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। और आज के विश्व मधुमेह दिवस का हमारा थीम ही यही था, वैश्विक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना। और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं आपकी बातों को अपनाएंगे, अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।